हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिद्धीस यूनिवर्स। तो जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो के टॉपिक क्या होने वाला है। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं कैसे एक गवर्नमेंट टीचर बनी एट द एज ऑफ 24। मैंने कौन सा बुक पढ़ा था, मैंने कहाँ से कोचिंग लिया था, मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी, सभी कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर किया करूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बीपीएससी की 1 to 5 सेक्शन के लिए टीचर हूं और मेरी पोस्टिंग है बिहार के अरारिया डिस्ट्रिक्ट में। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएससी टीचर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा। अगर आप बीपीएससी की 1 to 5 एंड 6 to 8 सेक्शन के लिए टीचर बनना चाहते हो तो फिर आपको डीएलएड और उसके साथ सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। और अगर आप बीपीएससी की 9, 10 एंड 11, 12 सेक्शन के लिए टीचर बनना चाहते हो तो फिर आपको बीएड एंड एस्टेट पेपर 1 एंड एस्टेट पेपर 2 क्लियर करना होगा। क्योंकि मैंने डीएलएड किया था और मेरा सीटेट पेपर 1 भी क्लियर था, इसलिए मैं बीपीएससी की 1 to 5 सेक्शन के लिए एलिजिबल हो पाई थी और इसी एग्जाम से मैं आज टीचर बनी हूँ। मैं आप लोगों को बता देती हूँ मैंने कौन सा कोचिंग लिया था और मैंने कहाँ से पढ़ाई किया था और मैंने कौन सा बुक पढ़ा था। तो पहली बात तो ये है कि मैंने कहीं से कुछ कोचिंग नहीं लिया था और कोई भी बुक नहीं पढ़ा था। आप अगर मेरे घर आओगे, मेरा घर ढूंढ लो, आपको एक भी बुक नहीं मिलेगा बीपीएससी के रिलेटेड। जी हाँ, मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ा था, कोई भी कोचिंग नहीं लिया था। मैंने जो करा था वो है मैंने यूट्यूब से सेल्फ स्टडी किया था। जी हाँ, मैंने जो किया था वो है यूट्यूब से सेल्फ स्टडी। पर ऐसा नहीं है कि यूट्यूब से पढ़ाई करके मैंने इस मुकाम पे आज पहुंची हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको क्लियर करने के लिए आपको बरसों मेहनत लगता है। आप जो यूट्यूब पे देखते हो ना कि 4 महीने पढ़ाई करके जॉब ले लिया, 3 महीने पढ़ाई करके, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कोई जॉब क्लियर करने के लिए बरसों मेहनत लगती है। बरसों पढ़ाई करने के बाद जो नॉलेज आपके दिमाग में होते है उसी से एग्जाम क्लियर होता है। 4-5 महीने पढ़ाई करके कुछ भी नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी जो बीपीएससी टीचर बनने की जर्नी है, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट टीचर बनने की जर्नी है, वो शुरू की थी 2021 से। 2021 में मुझे पता चला था एक सर के बारे में जो फ्री में एजुकेशन देते हैं। सर का नाम है फुल मोहम्मद शेख। मैंने सर के पास से लगभग 2.5 साल पढ़ाई किया है। एक गवर्नमेंट जॉब क्लियर करने के लिए जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, मुझे वो बेसिक नॉलेज सर के पास से मिला था और इसलिए मैं सर से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं दिल से सर को बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि आज जो मैं इस मुकाम पे आ पहुँची हूँ, इसके लिए सर का बहुत ज़्यादा देन है। तो थैंक यू सो मच सर। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया था, वो भी यूट्यूब से। आज के इस दौर पर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत चैनल मिल जाएगा जो आपको बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। तो उन्हीं में से ही मैंने कुछ चैनल को सिलेक्ट करके मैंने अपना पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू किया था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने यूट्यूब पे कौन सा चैनल फॉलो किया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने टीचिंग परीक्षा जो यूट्यूब चैनल है उन्हीं से पढ़ाई किया करती थी। जब मुझे पता चला था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है और अदर स्टेट भी इसको फॉर्म भर सकता है, तो मैंने बीपीएससी के बारे में सर्च किया, उसके सिलेबस के बारे में सर्च किया। सारा कुछ मालूम होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंटली कि बीपीएससी का सिलेबस अच्छे से मालूम करने के बाद मैं उसी सिलेबस के थ्रू पढ़ाई करने लग गई थी। वैसे तो आप अगर बीपीएससी सिलेबस देखो तो उसपे पेपर 1 में लैंग्वेज पेपर आता है जो कि आपको एक क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना पड़ता है जिसमें, और दूसरा होता है जीके जीएस पेपर जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी कुछ आता है। तो ये सिलेबस के थ्रू मैं चलने लगी थी और जो डैनिश शेख का चैनल है उसमें ये सारा कंटेंट दिया करते थे वो। तो मैं उन्हीं की जो फ्री वीडियोस है वही से पढ़ाई करती थी। मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, बस उन्हीं की वीडियोस देखती थी। इनफैक्ट मैं कुछ बुक भी नहीं पढ़ी थी। मेरे पास कोई बीपीएससी रिलेटेड बुक नहीं है, जीके जीएस रिलेटेड बुक नहीं है। मैंने बस उन्हीं की वीडियोस देखा था और उन्हीं के वीडियो से पढ़ाई किया था। तो मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ सर को कि आपने जो नॉलेज मुझे दिया उसी के थ्रू मुझे आज ये जगह मिली है, मैं आज टीचर बनी हूँ। तो ये टीचरों का ही देन है। तो मैं 2023 से एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी। तो मेरा सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल टाइमिंग रहता था। उसके बाद घर आके मैं खाना खा के सो जाया करती थी और शाम को उठ के मुझे फिर से ट्यूशन पढ़ाना होता था। लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक मेरा यही सिलसिला चलता रहता था। उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता था उसी टाइम के अंदर मैं अपना पढ़ाई किया करती थी। कभी-कभी शाम में मुझे कोई काम याद आ जाता था, कोई इम्पोर्टेंट काम आ जाता था, तो मैं वो करते-करते कभी-कभी ऐसा भी होता था मैं पूरा दिन ही पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता था। पर जो टाइम मुझे मिलता था तो उस टाइम को मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करती थी। मैं रात के कभी-कभार ऐसा भी हो जाता था कि रात के 1-2 बजे तक मैंने पढ़ाई किया है। तो पूरा दिन जब सैटरडे संडे वीकेंड रहता था, वीकेंड में मैं पूरा अपना जो टाइम है वो पढ़ाई में देती थी और वीकडेज़ पे मेरा स्कूल रहता था और पढ़ाई करते-करते
मतलब पढ़ने बैठते-बैठते मुझे शाम के 7 साढ़े 7 बज ही जाता था और शाम साढ़े 7 बजे से लेके वो भी कंटिन्यू नहीं, कभी मैं खाना भी बना लिया करती थी, कभी मैं कुछ काम कर लिया करती थी। तो जो मुझे टाइम मिलता था, उस टाइम के अंदर ही मैं अपना पढ़ाई किया करती थी। और कभी-कभी ऐसा होता था कि मैं खाना खाती थी ना, तो भी मैं पढ़ाई की वीडियोज़ चलाया करती थी और पढ़ाई की वीडियोज़ देख-देख के मैं खाया करती थी। मुझे रात में मैंने सच बात बोलूँ तो एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, रील्स देखना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, वीडियोज़ देखना, सब कुछ छोड़ दिया था। बस मैं एजुकेशन जो वीडियो होता है वही देखती थी। मेरे यूट्यूब के जो डाउनलोड सेक्शन था उसमें बस यूट्यूब के वीडियोज़ पड़े थे, जो मेरा प्रिपरेशन वाला वीडियो रहता था, वही सब कुछ था। तो अच्छा खासा पढ़ाई करने के बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया, पहला एग्ज़ाम हुआ था मार्च में और उसके बाद पेपर लीक हो गया, तो एग्ज़ाम कैंसल हो गया। फिर खबर आई कि एग्ज़ाम फिर से होगा और वो एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में। तो जुलाई के एग्ज़ाम से पहले मैंने और ज़ोरदार से पढ़ाई शुरू करना चालू कर दिया था। उसमें भी मैं कभी-कभी ऐसा होता था कि स्कूल के चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी, उधर मैं स्कूल भी नहीं छोड़ पाती थी क्योंकि स्कूल में पढ़ा के जो मेरी अर्निंग होती थी, उसी में मैं अपने पढ़ाई के खर्चा निकाल लिया करती थी। तो मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन बन गया था कि ना ही मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रही थी, ना मैं अच्छे से स्कूल कर पा रही थी और ना ही मैं पढ़ाई छोड़ सकती हूँ अपना और ना ही मैं स्कूल छोड़ सकती हूँ अपना। तो मैंने दोनों चीज़ अच्छे से मैनेज किया था। इनफैक्ट मैं उसके साथ-साथ ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। तो स्कूल, ट्यूशन और अपना स्टडी, ये तीनों मैं एक साथ में चलाती थी। मुझे घर का कोई काम नहीं करना होता था, कोई खाना-वाना बनाना की कोई झंझट नहीं होता था क्योंकि मम्मी ने कभी भी मुझे ये सब के लिए फ़ोर्स नहीं किया था। मम्मी एकदम मेरे सपोर्ट में थी कि तुम बस पढ़ो, तुम्हें घर का लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, खाना बनवाने की कोई सोच नहीं, जो बोला है, जो कुछ कर रहा है करने दो। मैं तुमको सपोर्ट करती हूँ, तुम पढ़ाई करो, तुम अपना पढ़ाई देखो, तुम्हें मेरा हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सपोर्ट मुझे मेरी मम्मी से मिली है। मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे जैसा मम्मी मुझे मिली है, जो कि मेरा इस जर्नी पे बहुत साथ दिया है। अगर मैं टीचरों को अपना अ, थैंक यू बोलूँगी तो साथ ही साथ मेरी मम्मी भी मेरी ये जर्नी में बहुत मदद किया है। अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं बता रही हूँ आपको, आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी मम्मी के लिए हूँ। आज मैंने जो अपना ट्रेनिंग किया है, जो मैंने अपना एग्ज़ाम दिया है, जो आज मैंने टीचर बनी हूँ, आज मैं यहीं बैठ के आप लोगों के साथ वीडियो बना रही हूँ, सब कुछ में मेरे मम्मी के हाथ है। तो बस मैं ये खुद जो आज यहाँ पे बैठी हूँ, मेरी मम्मी के लिए बैठी हूँ। तो सिर्फ़ मम्मी नहीं, मम्मी के साथ-साथ मेरे बहुत सारे फैमिली रिश्तेदार भी हैं मेरे तो उन लोगों ने मेरी बहुत मदद किया है। सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबको, जो आज मैं इस मुकाम पे आ पहुँची हूँ, उन्हीं की वजह से आ पहुँची हूँ। मेरे टीचर लोग, मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई-बहन, सभी कुछ का देन है कि मैं आज ये बनी हूँ। तो यही है मेरी कहानी। मैं एक छोटी-सी गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लड़कियाँ को तो शादी करा देंगे तो वो दूसरे के घर में चली जाएँगी, तो पढ़ा-वढ़ा के क्या करेंगे, बेकार में पैसा क्यों वेस्ट करना लड़कियों के पीछे। तो आज मुझे लगता है उनको मुँह तो और जवाब मिल गया है कि क्यों लड़कियों को पढ़ाई करना चाहिए, लड़कियाँ पढ़ाई करके क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकते हैं। वो सब तो अलग बात होती है, पर मेरा जो जर्नी है वो यही है। मैंने पहले अपना इंटर किया था, उसके बाद मैंने डीएलएड किया था, उसके बाद मैंने सीटेट दिया था। सीटेट देने के बाद यही सब क्वालिफ़िकेशन लेके मैं बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठी थी। बीपीएससी का एग्ज़ाम एक बार हुआ, वो पेपर लीक की वजह से कैंसल हो गया। फिर दूसरी बार बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, मैं वो भी देने गई। उसके बाद ये मेरा लाइफ़ का पहला पैनल था। तो बीपीएससी की तैयारी 3 का जो रोस्टर निकला था टीचर सिलेक्शन का, वही मेरा लाइफ़ का सबसे पहला लिस्ट था और उसमें मैं अपना नाम देख के मैं एकदम ही शॉक हो गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा नाम इसमें है, तो मैं सिलेक्शन हुई है मेरी या ऐसे ही दिखा रहा है, कुछ एरर हो गया है। तो वो पल तो बहुत खुशी की थी जब मुझे पता चला था कि मैं गवर्नमेंट टीचर बन गई हूँ। तो वो बहुत अच्छा था और उस दिन तो बहुत खुश हुए थे घरवाले, मेरे रिश्तेदार जो इस जर्नी में मेरे साथ थे, जो असली हकदार है थैंक यू का, वो सब बहुत खुश हुए थे। उसके बाद से धीरे-धीरे जो काउंसलिंग था वो हुआ, फिर जॉइनिंग डेट दिया, फिर हम लोग गए, जॉइनिंग किया और इस वीडियो में मैं मेरा स्कूल जॉइनिंग का पहले दिन का व्लॉग भी शेयर करूँगी, वो भी आप प्लीज़ देख लेना। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए आगे बनाती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए गुड बाय।